सेल्फ डिसिप्लिन माइंडसेट कर्टिस लियोन ऑडियो बुक सारांश। नमस्कार, आपका स्वागत है सेल्फ डिसिप्लिन माइंडसेट के इस ऑडियो बुक सारांश में। सेल्फ डिसिप्लिन आत्मानुशासन एक ऐसा विषय है जो कई लोगों को डराता और निराश करता है। लोग इसे गलत समझते हैं और सोचते हैं कि यह उन्हें मजेदार चीजों से दूर रखता है और उन्हें उबाऊ काम करने के लिए मजबूर करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मानुशासन हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए बहुत आवश्यक है। हम इसके फायदों को जानते हैं, लेकिन इसे अपनाना कठिन होता है क्योंकि हमें अपने सबसे बड़े दुश्मन खुद से लड़ना पड़ता है। हमारा दिमाग कंफर्ट जोन छोड़ने का विरोध करता है और हमारा शरीर पुरानी आदतों से चिपका रहता है। यही रुकावट हमें बदलने और बेहतर बनने से रोकती है। परिवर्तन कठिन होता है, लेकिन इस सारांश की मदद से आपको आत्मानुशासन विकसित करने और अपने लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस सारांश में आप सीखेंगे अपने क्यों वाय को ढूंढना और उसकी ताकत को समझना, बहाने बनाना बंद करना और टालमटोल से बचना, एक प्रभावी एक्शन प्लान तैयार करना, ध्यान भटकाने वाली चीजों और प्रलोभनों से बचना। तो आइए इस रोमांचक यात्रा को शुरू करें और जानें कि किस तरह से अपने मानसिकता को बदलकर अपने सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है। अपने क्यों को जानें। अरविंद नामक एक अनाथ किशोर पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी बनने का सपना देखता था। वह दिन रात कड़ी मेहनत करता था, बुरी आदतों को छोड़कर सिर्फ अपने प्रशिक्षण पर ध्यान देता था। उसे समाज में अपनी पहचान बनानी थी। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत जरूरी है, लेकिन केवल मेहनत ही काफी नहीं होती। आपका क्यों वाय आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आप नहीं जानते कि आप कोई काम क्यों कर रहे हैं, तो आत्मानुशासन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अपना क्यों कैसे ढूंढें। कल्पना करें कि आप वह इंसान बन चुके हैं जो आप बनना चाहते हैं। अगर आपका लक्ष्य वजन घटाना है, तो यह स्पष्ट करें कि आपको कितना वजन कम करना है और कितने समय में। अपने लक्ष्य को वास्तविकता की तरह महसूस करें और उसकी दिशा में कदम बढ़ाएं। अपने क्यों का सही कारण जानें। अपने लक्ष्यों की 2 सूची बनाएं। पहली सूची में आत्मानुशासन अपनाने के सकारात्मक प्रभाव लिखें। दूसरी सूची में नकारात्मक प्रभाव लिखें जो आत्मानुशासन न अपनाने से हो सकते हैं। जब आप अपने क्यों को स्पष्ट कर लेते हैं, तो आप अपने लक्ष्य के प्रति अधिक प्रतिबद्ध और समर्पित हो जाते हैं। बहाने बनाना बंद करें। प्रमुख बहाने जो आपको रोकते हैं। सही समय का इंतजार कर रहा हूं। मुझे अभी मूड नहीं है। मैं कल से शुरू करूंगा। सही समय कभी नहीं आता। अगर आप हमेशा सही मौके का इंतजार करते हैं, तो आप कभी शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। चार्ल्स डुहिग द पावर ऑफ हैबिट के लेखक के अनुसार हमारा दिमाग बेसल गैंग्लिया नामक भाग में आदतें स्टोर करता है। अगर कोई आदत एक बार बन जाती है, तो हम उसे बिना सोचे समझे दोहराते रहते हैं। इसलिए पुरानी आदतों को हटाने और नई आदतों को जोड़ने के लिए मजबूत निर्णय लेने की जरूरत होती है। बहाने छोड़ने के लिए उपयोगी तरीके। निर्णय लेने की क्षमता विकसित करें। हर दिन अपने आप से सकारात्मक बातें करें, मंत्र का उपयोग करें। अपने बहाने लिखें और उन्हें चुनौती दें। अपनी आदतों को बदलने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। एक्शन प्लान बनाएं। अब जब आप अपने क्यों को जान चुके हैं और बहाने बनाना छोड़ चुके हैं, तो अब एक ठोस एक्शन प्लान बनाने का समय है। अच्छा एक्शन प्लान बनाने के लिए स्मार्ट लक्ष्यों का उपयोग करें। एस स्पेसिफिक स्पष्ट, एम मेजरेबल मापने योग्य, ए अचीवेबल प्राप्त करने योग्य, आर रियलिस्टिक व्यावहारिक, टी टाइम बाउंड समय सीमा निर्धारित। समस्या समाधान रणनीति बनाएं। अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, लेकिन आपको डर है कि आप अलार्म बंद करके सो जाएंगे, तो अलार्म को बिस्तर से दूर रखें। अपनी प्रगति ट्रैक करें। हर हफ्ते अपने लक्ष्य को रिव्यू करें और देखें कि आपने कितना सुधार किया है। प्रलोभनों पर काबू पाएं।
ध्यान भटकाने वाले कारकों से बचने के तरीके। उन चीजों से दूर रहें जो आपको लुभाती हैं। अगर आप पढ़ाई पर ध्यान देना चाहते हैं लेकिन नेटफ्लिक्स की आदत है, तो नेटफ्लिक्स की सदस्यता रद्द कर दें। अपने मन में खुद को प्रलोभन का विरोध करते हुए कल्पना करें। अगर आपको चॉकलेट खाने की आदत है, तो कल्पना करें कि आप फ्रिज खोलते हैं, चॉकलेट देखते हैं और फिर दरवाजा बंद कर देते हैं। तत्काल संतुष्टि और दीर्घकालिक परिणामों की तुलना करें। अगर आपको धूम्रपान छोड़ना है, तो कल्पना करें कि लगातार धूम्रपान करने से आपको फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। अपना ध्यान दूसरी चीजों में लगाएं। अगर आप किसी आदत से बचना चाहते हैं, तो अपने दिमाग को दूसरी गतिविधियों में व्यस्त रखें, जैसे किताबें पढ़ना या व्यायाम करना। निष्कर्ष। इस सारांश में आपने सीखा अपने क्यों को जानने की ताकत, बहाने बनाना कैसे बंद करें, प्रभावी एक्शन प्लान कैसे बनाएं, ध्यान भटकाने वाले कारकों से कैसे बचें। आत्मानुशासन रातों रात नहीं बनता, इसमें समय और निरंतरता लगती है। रास्ते में कई चुनौतियां आएंगी, लेकिन अगर आप हार नहीं मानते तो सफलता अवश्य मिलेगी। अब समय आ गया है कि आप अपने लक्ष्य की ओर पहला कदम उठाएं। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नई बुक समरी के अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप कौन सी रणनीति अपनाने वाले हैं। हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक अनुशासित रहें और अपने सपनों को साकार करें।